दौलतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां हर कोई अपनी मेहनत से अपना पेट पालता था। कोई खेतों में काम करता, कोई मजदूरी करता। उसी गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। गरीब जरूर था, लेकिन दिल से बहुत सीधा और मेहनती था। वो रोज सुबह सरपंच का ठेला चलाया करता था। किराए पर काम करने जाता, दिन भर मेहनत करता, लेकिन उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा चिंता दिखती थी। बस भगवान, आज का दिन अच्छे से निकल जाए। रामू की बीवी घर पर बैठी रहती। घर में पैसे की बहुत कमी थी। कई बार तो चूल्हा भी ठंडा रह जाता। बीवी की आंखों में चिंता और मजबूरी साफ दिखती थी। वो रामू से कुछ कहती नहीं, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती थी। कुछ नहीं चाहिए, बस घर में थोड़ा सुकून आ जाए। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए काम करूंगा। रामू के पास एक ग्राहक आता है और कहता है, रामू भैया, जरा एक प्लेट बिरयानी लगाना। हाँ, अभी लगाता हूँ। रामू के पास बहुत ग्राहक आने लगे और भीड़ लगने लगी। सरपंच साइड में खड़े होकर देख रहा था। ग्राहक बोला, रामू, तुम बिरयानी बहुत स्वादिष्ट बनाते हो। क्या डालते हो रामू बिरयानी में? कुछ नहीं काका, ये तो हाथों का कमाल है। सरपंच ने सोचा, अब मेरा नाम कोई नहीं लेता, सब रामू का नाम लेते हैं। सरपंच ने सोचा, रामू को अब काम से निकाल दो। सरपंच ने रामू से कहा, रामू, ऐसा क्या है तुम्हारे हाथों में जो गांव वाले तुम्हारा ही नाम लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं सरपंच जी, ये तो अपने हाथों का कमाल है। एक दिन रामू ने सरपंच से पैसे मांगे। सरपंच जी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, जरूरत है। लेकिन सरपंच ने उसकी बात सुनकर साफ मना कर दिया और उल्टा उसे डांट दिया। काम करना है तो करो, भीख मांगने मत आओ। रामू का दिल टूट गया। वो चुपचाप वापस काम पर लग गया। उस दिन उसे पहली बार लगा कि वो सिर्फ मजदूर है, इंसान नहीं। आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी को दिखाई नहीं। कुछ दिनों तक रामू ने अपने खर्चों में कटौती की। थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। दिन में कम खाता, रात में भी आधा पेट सो जाता। लेकिन उसके मन में एक सपना जाग चुका था। अब दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए काम करूंगा। रामू के पास एक ग्राहक आता है और कहता है, रामू भैया, जरा एक प्लेट बिरयानी लगाना। हाँ, अभी लगाता हूँ। रामू ने सोच लिया था, मैं अपना खुद का ठेला लगाऊंगा, छोले भटूरे का। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और गांव के चौराहे पर छोटा सा ठेला लगाया। और रामू ने छोले भटूरे का ठेला लगाया। 50 रुपए में अनलिमिटेड छोले भटूरे बोर्ड पर लिखा था। लोग पहले हंसे, लेकिन रामू के चेहरे पर उम्मीद थी। कम है, लेकिन दिल से है। धीरे धीरे लोग रामू के पास आने लगे। छोले भटूरे सस्ता था और स्वाद दिल से बना हुआ था। बच्चे, बूढ़े, मजदूर सब उसके पास रुकने लगे। रामू हर किसी को मुस्कुरा कर देता, जैसे वो सिर्फ छोले भटूरे ही नहीं, बल्कि खुशी बांट रहा हो। भैया, बहुत स्वाद है। इसीलिए ही तो मैं तुम लोगों के लिए 50 रुपए में अनलिमिटेड छोले भटूरे रखे हैं, कि गरीब लोग भी खा सके छोले भटूरे। रामू की बीवी भी अब उसके साथ ठेले पर आने लगी। दोनों मिलकर काम करते। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि उम्मीद थी। पहली बार घर में सुकून आया। देखा, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। और रामू का ठेला फेमस हो गया था। बहुत भीड़ लगने लगी रामू के ठेले पर। ग्राहक बहुत मन से छोले भटूरे खाते हैं और रामू से कहते, अरे रामू, क्या इसमें डालते हो? छोले भटूरे खाते ही पूरी थकान निकल जाती है शरीर की। कुछ नहीं काका, ये है तो मेरे घर के मसाले का कमाल है, जो इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाते हैं। कुछ भी कहो रामू, छोले भटूरे तुम्हारे बहुत स्वादिष्ट हैं। कुछ ही समय में रामू का छोले भटूरे पूरे गांव में फेमस हो गया। लोग कहते थे कि ये सिर्फ छोले भटूरे नहीं, मेहनत का स्वाद है। एक दिन रामू और उसकी बीवी
अपना ठेला बंद करके अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उसे बूढ़ी दादी मिली। बहुत परेशान थी। उन्होंने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया था। रामू ने दादी से पूछा, दादी, तुम यहाँ कैसे बैठी हो? कुछ नहीं बेटा, मैंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है। चलो दादी, तुम हमारे घर चलो, मैं तुम्हें छोले भटूरे खिलाऊंगा। दादी को रामू अपने घर ले गया और उसने छोले भटूरे परोसे दादी को। दादी कहती, बेटा तुम्हारे छोले भटूरे बहुत स्वादिष्ट हैं। मेरे मन को बहुत तसल्ली हुई तुम्हारा खाना खाकर। तुम्हारा बहुत अच्छा ठेला चलता रहे हमारी दुआ से। बस दादी माँ, तुम्हारा आशीर्वाद ही बना रहे। दादी माँ, अगर तुम्हें भूख लगे तो हमारे ठेले पर आ जाना। ठीक है बेटा। रामू और उसकी बीवी ने अगले दिन फिर से ठेला लगाया। लोग लाइन में खड़े थे। हर कोई मुस्कुराते हुए छोले भटूरे ले रहा था। तभी दूर से सरपंच आता दिखा। रामू ने उसे देखा और एक पल के लिए उसका हाथ रुक गया। सरपंच धीरे धीरे उसके ठेले के पास आया। पहले की तरह रौब नहीं था। उसने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, रामू, एक छोले भटूरे देना। रामू ने बिना कुछ कहे छोले भटूरे उठाया और उसे देने लगा। लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। तुमने अच्छा काम शुरू कर दिया, मैंने सोचा नहीं था। रामू हल्का सा मुस्कुराया। जब इंसान को ठुकराया जाता है तभी वो खुद को बनाता है। ये सुनकर सरपंच चुप हो गया। रामू ने सीख लिया था कि मेहनत और आत्मसम्मान सबसे बड़ी दौलत है। आज उसका छोटा सा ठेला उसके बड़े सपनों की शुरुआत बन चुका था। अब वो हर दिन मुस्कुराता, क्योंकि उसने अपने दम पर अपनी दुनिया बनाई थी।